मौतों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। वो कहते हैं ना कि दर्द हद से पार हो जाए तो उसका एहसास होना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान पत्थर बन जाता है। एक लाश के पास बैठी महिला की ये तस्वीर इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष हैं। टूरिस्टों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। महाराष्ट्र के पुणे की आसावारी पहलगाम में घूमने आई थी। उन्होंने एक मीडिया चैनल को ये बताया कि हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया। खास तौर पर उन्होंने हिंदुओं को जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। मेरे सामने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। सवाल उठता है साहब कि कश्मीर में हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकियों की सोची समझी चाल है? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी 2 थ्योरी में आपको समझाता हूँ। इसके अलावा हम आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, तो ये आतंकी हमला हुआ है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। तो अनंतनाग जिले के छत्तीस सिंहपोरा गांव में आतंकियों ने हमला कर दिया था। तब हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में ये पहली बार था कि आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। तो इसके पीछे की एक थ्योरी ये कहती है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा जमा लिया, इंटेलिजेंस एक्टिवेट है। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इससे अमेरिका की नजर में इंडिया की छवि खराब हो सकती है। और दूसरी थ्योरी का तार पीएम मोदी के सऊदी अरब से दौरे से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही आतंकी संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा मरा नहीं है। 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दाह पहुंचे। 2 दिन का ये दौरा कई दिनों पहले से तय था। सऊदी अरब के दौरे में पीएम मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करने पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने की उम्मीद थी। ऐसे में सऊदी अरब के पुराने दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान को पीएम मोदी का ये दौरा कहीं ना कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक स्नोबर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा के अनुसार पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह का चैलेंज है। और खबर ये भी है साहब कि सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम ला रहा है। वहीं भारत के पीएम मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। तो अब आतंकियों ने यही दिन क्यों चुना, इसकी वजह क्लियर हो चुकी है। यानी आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि ये आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सिस्टमैटिक मेथड से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। ऐसे में ये वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए ही की गई है। अब सवाल है कि आतंकियों ने हमले के लिए पहलगाम जगह क्यों चुनी।